अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज इस वीडियो में मैं ऐसे मिजाज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। ऐसे मिजाज जिसमें गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, ये तो सारी परेशानी एक एक्स्ट्रा हैं। उसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बॉडी हर वक्त गर्म रहना, या तो लूज़ मोशन की शिकायत होना, बार बार लेटिन आना और बहुत जलन और गर्मी के साथ आना, या फिर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होना, बार बार आए दिन पेट खराब रहना। गर्मी की वजह से बॉडी तो हीट करेगी करेगी, ऐसा महसूस होना है कि हर वक्त बॉडी में बुखार महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ मिजाज की बात करूँगा कि ऐसा कौन से मिजाज में होता है। हर वक्त एसिडिटी की शिकायत रहना, सीने में जलन होना, लीवर पर स्वेलिंग, आंतों पर स्वेलिंग, मैदे पर स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब वर्म भी कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, सूजन भी कह सकते हैं। ये सारी परेशानी भी साथ साथ रहती हैं। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो वाकई में बहुत आता है। अगर ये सारी परेशानियां हैं, अच्छा और भी एक चीज़ बताऊं मैं, पेशाब पीला आना, पेशाब में जलन आना, मसाने में गर्मी होना, ये सारी वो परेशानी हैं कि जब हमें ये परेशानियां हों या किसी को भी ये परेशानियां होती हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें मिजाज कौन सा है। नॉर्मली इंसान के अंदर अलग अलग तरह के मिजाज हो सकते हैं। गर्म तर हो सकता है, सर्द तर हो सकता है, गर्म खुश्क हो सकता है, गर्म तर हो सकता है। ये कुदरती होते हैं, लेकिन जब ये अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तभी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। माना कि अगर सर्द तर मिजाज पहले से ही किसी का है, खांसी बलगमी मिजाज पहले से ही है, अगर उनके थोड़ी सी और बलगम बढ़ने लगा और मिजाज में और बढ़ोतरी हुई, तभी उनको खांसी ज़ुकाम बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर मानो गर्म खुश्क मिजाज किसी का है, तो उनके अंदर अगर बाहर की गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने लगे, लिमिट से ज़्यादा खाने लगे, तो उनका मिजाज में गर्मी और बढ़ जाएगी, तभी ये सारी परेशानी होगी। अब जो ऐसे ही सर्द तर की बात जैसे मैंने बताई, गर्म खुश्क की बताई, ऐसी गर्म तर का मसला है और सर्द खुश्क का मसला भी है। ठीक है, सर्द खुश्क मिजाज कुदरती हो सकता है, बहुत लोगों में होता है, लेकिन अपने लिमिट से जब ऊपर ये बढ़ता है तब बीमारियां पैदा कर देता है। जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो जाहिर सी कहते हैं ना, सर्दी हो गई। नॉर्मल सर्दी पहले से ही है, कभी कभार थोड़ी मोड़ी महसूस होती है, लेकिन अगर वो बढ़ गई लिमिट से ज़्यादा, मौसम बदला या हमने कोई ठंडी चीज़ खा ली, तो वो कहते हैं ना सर्दी हो गई, हमने ठंडा खा लिया था। ऐसी भाई हमने गर्म चीज़ रात को बहुत खा ली, उससे पेट में गर्मी हो गई। क्या मतलब है इसका? सीधा सीधा यही है कि मिजाज, जो मैं बार बार बात करता रहता हूँ, मिजाज होता है क्या है, थोड़ा सा ये भी जान ले, फिर मैं बताऊंगा जो परेशानियां हैं वो कौन से मिजाज में बिगड़ी थी। टेम्परामेंट, स्वभाव जो होता है ना, उसको मिजाज मिजाज के अलग अलग नाम है। इंसान का जो अपना मिजाज है, हर इंसान का अलग अलग, जैसे मैंने शुरू में बताया। ठीक है, कई सारी चीज़ों को मिला करके जो हम रिज़ल्ट निकालते हैं, वो भी एक मिजाज के ही दायरे में आता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मिजाज की मैं बताना चाह रहा हूँ, सीने में जलन, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, कब्ज़ रहना, लूज़ मोशन होना, मसाने में गर्मी, ये सब, ये चिड़चिड़ापन, ये सब कौन से मिजाज में होता है? गरम खुश्क मिजाज। आप नोट कर लें, अगर आपका मिजाज गरम खुश्क है, पहले से ही है, तब भी आपके अंदर ये हरकत पाई जाएंगी। हरकत का मतलब ये परेशानियां पाई जाएंगी। और अगर ये अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, तब आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। चेहरे पे दाने निकलने लगेंगे, पीले दाने होंगे। याद रखिए, चेहरे पर जो दाने निकलते हैं दोस्तों, वो उससे भी बहुत हद तक मिजाज पहचाना जाता है। अगर वो पीले दाने हैं तो इसका मतलब गरम खुश्क मिजाज हुआ, यानी कि सफरा भी मिजाज है। सफरा भी कहते हैं, सफरा का जो मिजाज होता है वो गरम खुश्क होता है। और इस मिजाज के लोगों में ही ये दिक्कत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और खुश्की, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है मैदे में, आंतों में, लीवर में, ये सब इसी तरह के मिजाज की पहचान होती है। अब इलाज की हम बात करें तो कैसे हम इसका इलाज करेंगे, या गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखिए, बहुत ज़्यादा सी दवाएं नहीं आती हैं। ऐसा करें कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें,
कुछ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर दवाओं की मैं तो दवाओं की बात कर रहा हूँ, तो दवाओं की अगर बात करें तो गुलकंद का इस्तेमाल करें। गुलकंद एक ऐसी चीज़ है कि आपके मिजाज में बहुत जल्दी तब्दीली पैदा कर देगी। जो गर्म खुश लिमिट से ज़्यादा हो रहा है वो तुरंत उसमें आराम करेगी और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और गर्मी की भी कम लगने लगेगी। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, इस मर्ज़ में या इस मिजाज वालों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सर्दी के मौसम में सर्दी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है, तो ये पहचान भी है और उसका इलाज भी है। हालाँकि ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप घरेलू चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी, सलाद इस तरह का इस्तेमाल खाने में किया करें, गर्म चीज़ों से बचें, मीट, मछली, अंडा कम से कम इस्तेमाल करें, तब भी इस मिजाज को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है जो मैंने जानकारी दी आप मिजाज पहचान लेंगे अपना, और आप खुद मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपका क्या मिजाज है, आज के मिजाज से डायग्नोस करके। ठीक है, शेयर करें वीडियो को, चैनल को पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।